सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाळा सगळा ग्रामीण भाई बहना राम राम सा। भाई बहना ज्યાં ચોપાદરામાં आप रोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और सावटी जानकारी हासिल करा उन्नीस प्रकार आज भी अपनी चौपादरा में आप एक न्यारो निर्बल और एक नवादो विषय ले हताया कर और खासा मैं तो जानकारी हासिल कर। भाई बहना अपनी जिंदगी के मैंने हर मिनट के जिंदगी का मैंने 7 सुख बताया गया है और बात 7 सुखा का मैंने पहलो सुख है, पहला सुख निरोगी काया। और अगर आप निरोगी काया का इस सुख के प्रति आप गंभीर नहीं रहवा तो अपना साथियों सुखा के ऊपर पानी फिर सके है। एक प्रसिद्ध सोरठो भी है कृपाराम जी को कि रोग अगन अर राड जान अलप कीजिए जतन, रोग अगन अर राड जान अलप कीजिए जतन, वो बदियां पछे बिगाड़ रोक्यो रहे न राजिया। रोग, अग्नि और लड़ाई अन अगर आप टाइम पर ही चेत और बिन रोक लिया तो वह रुक सके है, नहीं आपको उग्र रूप धारण करें बाद में बड़ी समस्या हो सके, चाहे बीमारी हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे अग्नि हो, वो जब आपको प्रचंड रूप धारण कर ले भी के बाद में वो रोक वो एक बड़ी समस्या हो जाए। तो भाई बहना आज आप एक इन के अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा में कर और आपनो आज को विषय है सतर्क रहे मूत्र रोगों से। अब मूत्र संबंधी कई अन का रोग है जिसका पूरी जिंदगी के मायने जिसका आनंद मस्ते है वहाँ पर एकदम ब्रेक सा लगा दे और अपनी ज़िंदगी ने परेशान कर दे। तो भाई बहना अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ बीते, इसलिए आज आप मूत्र रोगों संबंधी जानकारी हासिल कर और भी की जानकारी ले अपने बीच पधारे डॉक्टर संदीप जी नूनिया साहब जिसका प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट है और आज आपने चौपाल स्टूडियो में पधारे है। तो डॉक्टर नूनिया साहब आप चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। नमस्कार डॉक्टर साहब सबसे पहले तुम्हारे ग्रामीण भाई बहन आ जानकारी दो कि पेशाब संबंधी या मूत्र संबंधी यानी कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका एक आम आदमी के जिंदगी में वह समस्याएं यदि आवे तो तुरंत बिना चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, मन गंभीरता के साथ ले, हल्का में नहीं लेवे। बहुत बढ़िया सवाल है। अक्सर देखने में आता है कि पेशाब में खून आता है तो लोग बाग उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये गर्मी की वजह से आया होगा, पानी कम पीने की वजह से आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेशाब में अगर जब भी खून आता है तो तुरंत से अस्पताल में चिकित्सक का सलाह मशवरा लें। अक्सर देखा गया है कि ओल्ड एज में महिलाओं में खांसने छींकने से पेशाब आ जाता है। ओल्ड एज में जो भी बूढ़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको पेशाब करने में कई तरह की तकलीफ़ें आती हैं कि जोर लगाने से पेशाब उतर रहा है, बूंद बूंद करके पेशाब है, पेशाब करने में काफ़ी वक्त गुजर रहा है ना, पेशाब में चीज़ चल रही हैं। तो इस टाइप की समस्याओं को कभी भी इग्नोर नहीं करें। जैसे बात आती है बच्चों की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में 8 साल 10 साल का बच्चा है और कपड़ों में पेशाब कर रहा है, फिर भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा तो कंट्रोल आ जाएगा। तो 6 साल के बाद अगर कोई भी बच्चा अगर कपड़ों में पेशाब कर रहा है तो इमीडिएटली अपने को डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। जी आप बताइए कि पेशाब का मैंने यदि रक्त आ रही हो भी का खून आ रही है या 6 साल से बूढ़ो बच्चों भी अगर रात ने गुदड़ा के माए बार बार पेशाब करी हो, दिन में भी कपड़ा का माए निकल जाए या खांसी छींक के साथ अगर पेशाब को विसर्जन हो जाए तो इन की अगर समस्या में है तो भाई बहना डॉक्टर साहब जी की बात बताइए, तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बीक के मायने यह नहीं है कि आप कोई जाड़ा जपटा का चक्कर मुड़ जावा। कई बार देख पा माँ कि टाबर पेशाब नहीं माना तो बिन को देवताओं को बार बार पेशाब करे टाबर तो बिन देवताओं को प्रकोप मान रहे जाड़ा जपटा जात जड़ूला में उड़ जा रहा और बाबी टाबर की पूरी जिंदगी खराब कर दे। तो डॉक्टर साहब आप बात बताइए कि तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, ये बात ना आप गंभीरता के साथ लेवा। एक बात बताइए आपकी पानी नहीं पीबा की वजह से तो कहीं पानी कम पीबा की वजह से भी मूत्र रोग हो सके? हाँ बिल्कुल, कम शरीर का हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अक्सर ये देखा गया है कि गांव में लोग बाग ये मान के चलते हैं कि खूब पानी पियो तो किडनी स्वस्थ रहती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे अगर एवरेज आदमी की बात करा जाए जिसका 60 से 80 किलो के आसपास का वजन है तो लगभग 2 से 2.5 लीटर के आसपास 24 घंटे में पानी का सेवन जरूरी है। अगर आप उससे कम कर रहे हो तो भी कई तरह के विकार होने की दिक्कत आती है। जैसे इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होगा, पेशाब में चीज़ चलने लग जाएगी, पथरियाँ बनने लग जाएंगी अगर आप पानी कम पीते हो। तो अधिक पानी पीते हो तो रात को बार बार उठ के आपको पेशाब जाना पड़ेगा। तो कमी और अधिक दोनों ही चीज़ें गलत हैं। एक फिक्स मात्रा के अंदर जितना आपको डॉक्टर बताते हैं, जैसे हार्ट का पेशेंट है, अगर उसको आपने ये कह दिया कि मैं 3 लीटर पानी पी रहा हूँ आप भी 3 लीटर पियो, तो ऐसा उचित नहीं है। हार्ट के पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट बताता है कि आपको कम पानी पियो। तो हर आदमी के हिसाब से फ्लूइड इंटेक डिसाइड होता है।
भाई रसोई का मैं नमक वाली सी बात है जी, नमक यदि सब्जी में कम है तो भी स्वाद बिगड़ सी और ज्यादा है तो भी स्वाद बिगड़ सी। तो एक संतुलित मात्रा में से जी आप बताएं कि 250-3 लीटर को एक पानी है जो को आदमी ने स्वस्थ आदमी ने जो को 60-80 किलो के बीच के मायने वजन वालों है बिन अतरो पानी पीना चाहिए। इसको ज्यादा भी है तो बस समस्या, और विश्व अगर वो कम ले रही है तो भी भाई एक गलत बात है। अब पानी संबंधी बात करूँ, गाँव में कई बार तो साहब डॉक्टर साहब यहाँ की समस्या यहाँ देखना पड़ा कि हंसी आ जाए। कई लोग कहे साहब को पथरी वेरी है, पथरी को दर दर बावड़ा कहीं क्यों चिंता कर रही है, बियर पी, बियर के साथ बोले प्रेशर से पेशाब आसी थारी पथरी निकल जासी। तो इनकी कई भ्रांते हैं, कई तो ए पथरी एलर्जी की भ्रांते हैं, एक ऊपर आप कहीं कहना चाहो? देखो ये जो बियर कहाँ से आई ये चीज़ दिमाग में, क्या होता है कि अगर छोटी पथरी है पेशाब के रास्ते में 2 या 4 या 5 mm की छोटी पथरी है जो कभी अभी ब्लॉक हुई भी नहीं है ज़्यादा, तो शरीर जब ज़्यादा पानी पिएगा तो ज़्यादा पेशाब बनाएगा। तो अमूमन आपको देखने मिलेगा, आपको कोई कहा कि पानी पियो तो आप कितना पानी पियोगे, 1 गिलास पियोगे, 2 गिलास पियोगे, उससे कभी इतना प्रेशर नहीं बनता। लेकिन आपको अगर बियर के लिए बोला जाए तो आप हो सकता है 1 बोतल या 2 बोतल पी लो, तो 1.5 लीटर 2 लीटर तक आप थोड़ी सी देर में पानी ज़्यादा पी लेते हो बियर के रूप में। तो ज़्यादा पानी पिया, ज़्यादा पेशाब बना। तो ये जो छोटे मोटे स्टोन जब निकलते हैं तो आदमी इसको बियर से जोड़ लेता है, जबकि वो बियर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट है कि आपने पानी का प्रेशर जनरेट करा। जो बियर काम करती है वो छाछ लस्सी भी करती है, लेकिन छाछ लस्सी का अपन जिक्र नहीं करते हैं। आप 1 लीटर बियर पी लो, 1 लीटर छाछ पी लो, वो बराबरी काम करती है। लेकिन छाछ 1 लीटर पीना नहीं चाहते लोग, बाग 1 लीटर बियर पीना चाह रहे हैं। तो जो आदमी पसंद करता है वो उसी चीज़ को आगे बताता है। मतलब वो केवल एक बहाना हाँ, है। ये सिर्फ भ्रांति है। हाँ। पानी ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कई बार ये जो बियर पीना, ये छाछ पीना, ये भी हमेशा डॉक्टर की एडवाइस में ही होता है। आपका कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा स्टोन हो और आपने पानी ज़्यादा पी लिया, किडनी नीचे से ब्लॉक है और आपने पानी ज़्यादा पी लिया, तो वो दर्द बढ़ा भी देता है। तो ये चीज़ें मार्केट में नहीं जाती, क्योंकि ये मरीज़ तो अस्पताल पहुंच जाते हैं और वो अपनी बेवकूफ़ी मार्केट में नहीं बताते कि मैंने रात को बियर पी ली, इससे मैं परेशान हुआ और मैं अस्पताल में गया। तो हर किसी लेमैन आदमी की बातों में आके और ये बियर का कंजप्शन ना करें। एक सुपरवाइज्ड एडवाइस लें डॉक्टर से कि क्या ये पथरी ज़्यादा पानी या बियर के कंजप्शन से निकल जाएगी और क्या इसमें मेरे को मेडिकल चिकित्सा की सलाह की ज़रूरत है। हर पथरी ऐसे नहीं निकलती बियर से। आपने एक देसी भाषा में कहावत भी कि सूझा सु बूझो बोलो। हाँ, अपन को सूझ दे दी नहीं, अपन को जो अच्छे भी कोई एक्सपर्ट है भी कि राय लेनी चाहिए। और एक अब भी है कि पत्थरी का मैंने कही, एक वो पत्थर चट्टा नाम की घास आवे बिने भी कूट काट दिया करे कि वो पत्थर नहीं चाट जाए तो पत्थरी ने भी चाटे। तो एक बार हम कहीं कहना चाहो आप? देखिए, एक फिक्स सा डिक्टम होता है मेडिकल में कि जो बीमारियां शरीर खुद ठीक कर ले उन्हीं बीमारियों के डिक्टम ज़्यादा बनेंगे। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि फलाना बाबा या फलाना वहाँ पर कोई मठ में सिजेरियन होता हो, डिलीवरी होती हो। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है कि जब वो पेशेंट ज़्यादा तकलीफ में होता है तो अपने को सिर्फ अस्पताल सूझता है। लेकिन अपने को ये मालूम पड़ा कि पीलिया है फलाने डॉक्टर को, फलाने मरीज को, तो हम झाड़ा लगवाते हैं। क्योंकि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर अपने आप ठीक करता है कुछ कुछ कंडीशंस में। तो पथरी का भी ऐसा ही सिनेरियो है। अगर पथरी ज़्यादा तकलीफ देती है तब तो हम सीधा अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन गनीमत क्या है कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। तो अगर एक किडनी पूरी तरह भी पथरी से ख़राब हो जाती है तो हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा चीज़ें उसमें अप्लाई करते रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं यूरोलॉजी सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी नहीं है। तो ऐसी भ्रांतियाँ ये सिर्फ मतलब बहुत रेयर होते हैं कि कोई 2, 4, 5 mm का छोटा स्टोन आपके निकल गया, वो तो शरीर से निकलता है ना कि इन चीज़ों से निकलता। हाँ, कुछ छोटी पथरियों में दूसरी पैथी के इलाज जरूर है, होम्योपैथिक हैं, एलोपैथिक हैं, कि हर स्टोन ऑपरेशन नहीं मांगता, कुछ दवाइयाँ मांगता है, लेकिन वो दवाइयाँ हमेशा स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों से लें। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात बताई कि जिका हर कोई गेले चालता राय दे जाए कि बियर पी ले तू बगर, तो बियर को काम वो छाछ भी कर सके, लेकिन बाबी जद ही लेनी जद को डॉक्टर साहब राय दे। पत्थर चट्टा की जितनी भी भ्रांतियाँ हैं अपन खुद को डॉक्टर खुद नहीं मानने, क्योंकि आप डॉक्टर थोड़ी हैं। जिका के लिए जिका शिक्षा प्राप्त करी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करी है, बेबी का एक्सपर्ट है, आपने समस्या हो तो बा नहीं दिखाना चाहिए। एक डॉक्टर साहब, बच्चा के मायने कई आप बताया कि 6 साल तक का बच्चा के मायने भी बार पेशाब बड़ी समस्या रहे तो डॉक्टर ने देखा। एक के अलावा भी बच्चा में कई समस्या रहे, तो बच्चा के मायने पेशाब संबंधी यानी कौन सी समस्या की भी समस्या ना पर गंभीरता से ले तुरंत चिकित्सक ने दिखाना चाहिए?
देखिए आजकल वक्त बदल गया है। आजकल सोनोग्राफी वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हो गई है कि माँ के पेट में ही बच्चे में क्या रोग हैं वो बता देती हैं। तो अक्सर जो, क्योंकि छोटा बच्चा अपनी तकलीफ़ तो बताएगा नहीं कि मेरे को पेशाब में दिक्कत है, मेरे को कुछ चीज़ चल रही है, उसकी माँ बताएगी या डॉक्टर उसके लक्षण देख के पहचानेगा। तो लगभग 60 से 70% बीमारियाँ तो माँ के पेट में ही मालूम पड़ जाती हैं। वो बात अलग है कि डिलीवरी के बाद में हम माँ और बच्चे को अलग सेगमेंट में देखते हैं, क्योंकि बच्चा तकलीफ़ नहीं बताता तो हम उसके इलाज को यूजुअली डेफर कर देते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ ज़्यादा होती हैं कि किडनी में ब्लॉकेज है, पेशाब ऊपर चढ़ रहा है, नीचे चढ़ रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही कोई कंपनी से गाड़ी आती है डिफेक्ट उसमें ज़्यादा होगा, जो गाड़ी 7-8 साल चल गई उसमें डिफेक्ट कम होगा। तो वैसे ही बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ बच्चों में ज़्यादा होती हैं, और अगर उन विकृतियों को हमने तुरंत से इलाज नहीं कराया तो जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा कि किडनी ख़राब हो गई है ना, कोई और पेशाब की थैली ख़राब हो गई, तो उस टाइम तक फिर उसका इलाज कराने का कोई सेंस नहीं है। तो हमेशा डॉक्टर से एडवाइस लें कि क्या इसका इलाज अभी कराएं या थोड़ा रुक के कराएं, लेकिन अपना ना मतलब वो उसमें दृष्टिकोण नहीं लगाएं कि चूँकि बहुत छोटा नवजात शिशु है, इसमें इतना छोटा सा जीर्णक को किए तो ऑपरेशन कराओ। ये बहुत ही कॉमन है। हमें अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतने छोटे से, अभी तो 20 दिन का है, अभी तो 1 साल का है, अभी तो 3 साल का है, इस बच्चे का क्या ऑपरेशन कराएं और ये भविष्य में क्या हमारा नाम रोशन करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल है और बाद में उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पर उनको टाइमली करवाएं। एक डॉक्टर साहब जी, आप ऑपरेशन की बात बताई तो कई समस्या यानी कि मूत्र संबंधी के भी कोई इलाज ऑपरेशन ही है, पर ऑपरेशन को नाम लागता है वो चीरो फाड़ो को एक डर, चीरो फाड़ो उसी टाँका लाग सी, ऑपरेशन का नाम से एक डर है। अब वो डर अगर है और इलाज भी को ऑपरेशन ही है तो भी डर से वो ऑपरेशन नहीं कराओ तो कोई बीमारी ठीक को नहीं हो सके। तो कहीं वर्तमान में कोई यहाँ यानी कि नई तकनीकें भी आई है कि जिसके में ठाई को नहीं पड़े, ऑपरेशन भी हो जाए, भी बीमारी भी दूर हो जाए। तो यानी कि कोई नई तकनीकें के बारे में बताऊँ कि लोगों की भ्रम भी दूर करे कि ऑपरेशन एक जटिल प्रक्रिया है। एक तो गांव में, गांव छोड़िए, बहुत शहरों के लोगों का भी ये एक भ्रम है कि कोई बीमारी डायग्नोज हुई, डायग्नोज होते ही डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको किडनी कैंसर है, आपको ऑपरेट कराना। तो अक्सर ये मान के चलते हैं कि बीमारी का इनिशियल ट्रीटमेंट तो मेडिकल है, तो वो मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब थोड़े दिन तो दवाई दे दो और ऑपरेशन की थोड़ा देखेंगे। तो ऐसा नहीं है। कुछ बीमारी का इलाज ऑपरेशन है, कुछ बीमारी का इलाज मेडिसिन है। अपने हिसाब से नहीं होता कि शुरुआती स्तर पे जब लक्षण कम हो तो दवाइयों से इलाज होता है और बाद में ऑपरेशन हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। यूरोलॉजी ने सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट किया है। अगर आप मेडिकल साइंस की जितनी भी बातें करेंगे तो हमारे विभाग में सबसे एडवांसमेंट है। अगर आप प्रोस्टेट की जो मुख्य समस्याएं हैं कि पेशाब रुक के आता है, अक्सर 60-70 साल बाद में हिंदुस्तान में 15 से 20% लोगों को पेशाब की समस्याएं, जो ये मान के चलते हैं कि डॉक्टर साहब उम्र का तकाजा है, मेरे पिताजी भी आधी घंटा पेशाब करते थे, मैं भी करता, ऐसा नहीं है। अब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं बिना चीरे के होते हैं। लेज़र आ गया है, आप एक दिन एडमिट होते हो, पेशाब के रास्ते से प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाता है, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। मरीज़ पहली बार हम लोगों को रिज़ल्ट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही नहीं कि पेशाब ऐसे भी होते हैं क्या, मैं तो पिछले 15 साल से परेशान था। दूरबीन की बात करो, लेप्रोस्कोपी है, लेज़र है, ये सारी इतनी एडवांस टेक्निक हैं कि हार्डली 1 या 2 टाँके में ऑपरेशन हो रहा है। ये सिर्फ लोगों में डर है और उस डर का कारण भी है क्योंकि आज से 50 साल पहले मानिए या 60 साल पहले मानिए, बेहोशी इतनी सेफ़ नहीं थी, ऑपरेशनों की जो टेक्निक्स थी वो पुरानी थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थी। तो ऑपरेशन के बाद के जो उनके जो बड़े बुज़ुर्गों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े बेटर रहे कि पहले प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद में महीनों तक धोती में पेशाब निकलता था। तो अगर गांव में एक भी आदमी का अगर पेशाब धोती में निकल गया तो वो पूरा गांव रुक जाता था कि फलाने का ऑपरेशन ख़राब हुआ तो हमें नहीं कराना। तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। एनेस्थीसिया बहुत एडवांस हो गई है, ऑपरेशन की टेक्निक बहुत अच्छी आ गई है, सरकार बहुत अच्छी अच्छी सहायताएं दे रही हैं। तो अब ऑपरेशन बहुत सेफ़ है। हमेशा अच्छी जगह कराएं, अच्छे डॉक्टर से कराएं, मतलब ये झाड़ फूंक में ना पड़े।
बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइए कि ऑपरेशन एक डरबा की चीज़ नहीं है, और आजकल तो लेजर सू दूरबीन सू यानी का ऑपरेशन आएगा कि ध्यान ही कोई नहीं पड़ेगा तो ऑपरेशन हुई हो और आदमी एकदम निरोगी भी हो जाए। तो पहली वाली बात अलग ही, अब वाली बात अलग है। और भाई बहना जी हाँ, ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो आप मनोरंजन के लिए एक बहुत प्यारो गीत वो क्या करे कि जो मैं इया जानती प्रीत करया दुख होई तो नगर नगर ढिंडोरो पीटती कि प्रीत न करियो कोई। और जब प्रीत करे एर एक प्रीत करवड़ो आपका प्रेमी या प्रेमिका ने याद करे तो अगली हिचकी आवे। क्या करे कि हिचकी याद की निशानी है, तो हत्यारी हिचकी झगड़ो मांडियो गीत लेर आपने बीच पधारिया है समंदर खान जी मंगणियार और साथी। प्रीत की सुखी कारिणे प्रीत की दुखी होए नगरी नगरी ढिंडोरा पीटता मैं सो प्रीत न करियो को। हिचकी हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडियो मोरी मां जम डलती रा। ओ हिचकी हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडियो मारे मां जम डलती रा। रात 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 परदेसी सितारे वीरण रह जा सितारे वीरण रह जा पूरे जा डोडी चिकड़ी रे। वो रात सूती ने सपनो आवियो मलक सायो माने जीवे रो चंदा। वो रात सूती ना सपनो आवियो मलक सायो माने जीवे रो चंदा। कंजाल डाल 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 परदेसी सितारे वीरन रह जा सितारे वीरन रह जा पूरे जा डोडी चिकड़ी रे। वो अवनी जावनी रूरे के गया मलक सा कारीगर कवले हने। वो अवनी जावनी रूरे के गया मलक सा कारीगर कवले हने। नेक 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 परदेसी सितारे वीरन रह जा सितारे वीरन रह जा पूरे जा डोडी चिकड़ी रे। वो हिचकी हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडो मारे मांगम डलती रा। वो हिचकी हथियारी झगड़ो मांडियो मलक सा मांडो मारे मांगम डलती रा। रात 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 परदेसी सितारे वीरन रह जा सितारे वीरन रह जा डोडी चिकड़ी। तो भाई बना यह है समंदर खान जी मंगणियार और बाकी साथी देखो कितना प्यारा सारंगी के साथ ढोलक के साथ खड़ताल के साथ और पेटी बाजा के साथ बहुत सुंदर संगीत बहुत प्यारो संगीत मनमोहन अपनी मरुधरा माटी को संगीत। और साथ ही अब फिर वापस जुड़ा आप डॉक्टर साहब संदीप जी नूनिया साहब सु नूनिया साहब आप देखना तो एक आम समस्या है कई बार गाँव में सुना के मारो तो पिसाब में चीज चाले रात ने लहसुन ज़्यादा खा लियो या मसालो ज़्यादा खा लियो मारो तो चीज़ चाले। और बिना गंभीरता से भी कौन ले डॉक्टर ने कौन दिखा 2-3 दिन छाछ या ठंडी चीज़ें लेवे तो वह ठीक भी हो जाए। तो आज चीज़ कई समस्या है कई वजह से चाले रही को आप कई हिसाब से इलाज करना बताओ आप। देखो चीज़ ज़्यादातर इन्फेक्शन की वजह से होती है कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन है। तो अगर देखा जाएगा तो आप अगर जल्दी मेडिकल एडवाइस लेके आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हो सुपरविज़न के साथ कि कौन सी एंटीबायोटिक इस बीमारी में मददगार होगी वो ले लेते हो तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन आप उस चीज़ को धीमे धीमे बर्दाश्त करते रहते हो परेशान होते रहते हो तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत डीप हो जाता है
उस कंडीशन में फिर ये चिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर चाहे आप कितना भी उनको ट्रीटमेंट दे दो, वो चिस कई महीनों तक बनी रहती है पेशेंट में। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या कभी भी हो कि पेशाब में हल्की सी भी जलन है और आपको बार बार लग रहा है, या पेशाब में हल्का सा खून है, या गादलापन है, या गंदा पेशाब है, या पेशाब में स्मेल है, तो ये सब इन्फेक्शन को दर्शाते हैं। तो हमेशा एक डॉक्टर की एडवाइस लेके तुरंत से उसका इलाज करें, वरना फिर अगर आपने इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर ये कई दिनों तक आपको पेशाब में चिस करके ये परेशानी देती रहेगी। मतलब आ चीज चालू में भी एक छोटी समस्या नहीं है। जियाँ आप उदाहरण के रूप में देख सकें कि ऐ बताया कि जियाँ पेशाब के मायने यदि दुर्गंध आ रही है, पेशाब को रंग गंदलो है, बी के मायने खून आ रही है, तो एक बी के साथ सामान्य सी चीज़ है। और अगर इन गंभीरता सुनी ली तो बड़ी समस्या बन सके, फिर कई दिनों तक अपन फोड़ा भोगना पड़े। इली बी के लिए भी डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर साहब ने दिखाना चाहिए। एक आप यहाँ देखा कि आज की जो मूत्र को संबंध है को के जो अपने शरीर को जितो भी गंदो पानी है वो के गुर्दा के मायने जाए, गुर्दो भी ने छाने बिन एक ने तो मूत्र का रूप में बेच दे, अच्छे हो जगह ने अपने रक्त के मायने रक्त में कन्वर्ट कर दे। तो कहीं इसको मूत्र रोग है, आपको संबंध गुर्दा से भी है कि? हाँ, गुर्दा से मेजर जो ऑर्गन है अपने शरीर का जो पेशाब को फिल्टर करके भेजता है वो गुर्दा ही है। तो बहुत बार ऐसी समस्या आ जाती है हम लोगों को कि किसी के दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं, और दोनों गुर्दे खराब होने के बाद भी मरीज का पेशाब आता रहता है। तो हम मरीज को समझाते हैं कि आपका गुर्दा खराब हो गया, तो कहता नहीं नहीं डॉक्टर साहब मेरे तो बढ़िया 1.5 लीटर 2 लीटर पेशाब आ रहा। तो ये बात बिल्कुल वैसी ही है कि छलनी आपकी फट गई है और आप चाय छान रहे हो, तो झरिए का जो काम होना चाहिए वो तो नहीं कर पा रही वो, तो उसमें चाय पत्ती भी जा रही है, वो भी जा रही है, तो वो छलनी तो काम की है ही नहीं बेसिकली। तो वही किडनी का काम है कि जब वो फिल्टर करे तो गंदा जो कंसंट्रेटेड पेशाब है शरीर से बाहर वो ही जाए, हमारे शरीर की जो अच्छी चीज़ें वो नहीं जाए। जैसे कुछ लोगों की रिपोर्ट में आता है कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है ना, कि जिनको किडनी की दिक्कत होती है फिल्ट्रेशन की। या आपने सुना होगा शुगर के जो मरीज हैं कि उनके जो पेशाब होते हैं उसमें चींटियाँ लगती हैं, जैसे गांव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या बाथरूम में वो कहते हैं कि जब मैं डॉक्टर साहब पेशाब करने जाता हूँ अगर पानी नहीं डालूँ तो उस पर चींटियाँ जम जाती हैं। तो ये डायबिटीज़ जिनकी अनकंट्रोल्ड रहती है उनमें अक्सर समस्या है कि पेशाब जो गुर्दे को जो जितना लेना चाहिए शुगर को वो रोक नहीं पा रही, क्योंकि आपकी ब्लड की शुगर बहुत ज़्यादा है, तो वो यूरिन में फ़िल्टर हो जाती है। तो वो फिल्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो डायबिटीज़ शुगर, अगर आपकी किडनी कमज़ोर है तो भी आपको डायबिटीज़ का शुगर बाहर जाएगा, और आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो वो शुगर से आपको किडनी भी ख़राब कर देगी। तो ये चीज़ें काफ़ी जुड़ी हुई हैं। पेशाब से रिलेटेड एक मुख्य ऑर्गन है किडनी, जो बाकी बीमारियों में भी अफेक्ट हो जाती है। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है तो भी आपका गुर्दा खराब हो सकता है, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो भी आपका गुर्दा खराब हो सकता है। मतलब गुर्दा को जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहे, वो बहुत जरूरी है। और गुर्दा से कई मूत्र रोग है जिका पैदा भी हो सके। तो डॉक्टर साहब को इन उपाय बताओ कि आपने गुर्दो स्वस्थ रहे, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान क्या को रहना चाहिए? खान पान देखो, अगर हर आदमी का अलग है। अगर यंग पेशेंट, यंग इंसान है जैसे आप और हम हैं, जिसमें कोई शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, और लगभग वजन भी हमारा एडिक्वेट है, तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो कहते हैं कि वीक में 3 बार है ना, वीक में 3 बार जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बहुत हैवी जो स्ट्रेनस एक्टिविटी वो ज़रूरी नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, ये भी हमारे गुर्दे को दुष्प्रभाव जाती है कि शरीर से प्रोटीन निकलने लग जाता है। तो वीक में 3 बार हल्का सा आधे घंटे का व्यायाम इम्पॉर्टेंट है ना। अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो व्यायाम नहीं कर सकते तो हल्का सा सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। रही बात खाने की, तो लगभग 1.5 से 2 लीटर 60 साल बाद में पानी पीना चाहिए। अगर यंग है तो डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी काम कर रहे हैं। अगर किसी भाई को खेती करनी पड़ रही है जिसको 500 या 1 लीटर से ज़्यादा खेती में पसीना बहता है, तो उसके लिए 1.5 लीटर नहीं, कि पसीना जितना बहा हुआ है वो तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और मिनिमम 2 लीटर पानी। तो हैवी एक्टिविटीज़ में 2.5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर तक भी अपन पानी पी सकते हैं। रही बात नमक की, तो नमक भी एडिक्वेट होना चाहिए। कहते हैं कि 5 ग्राम साल्ट, अगर पेशेंट को बीपी की बीमारी नहीं है तो चुटकी भर जो नमक है वो सफिशिएंट है, कि बहुत ज़्यादा नहीं। कि गांव में अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि सब्जी और आती नहीं है, दही आता नहीं है, उससे पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं नमकदानी भी साथ ही ले आओ, है ना, क्योंकि वो अधिक नमक सेवन करने की आदत पड़ जाती है। तो ये अधिक नमक जो होता है ये बीपी भी बढ़ाता है और बीपी से गुर्दा बढ़ाता है। तो नमक की मात्रा भी 5 ग्राम से ज़्यादा अलाउ नहीं है।
फिर क्या होता है कि जैसे कभी कोई पथरी बन गई आपको, तो उसका बहुत जल्दी इलाज करें। तो पानी की मात्रा एडिक्वेट हो, हमारा बीपी सही हो, हमारे डायबिटीज़ का शुगर है वो चेक कराते रहें। तो इन सब चीज़ों का, प्रोटीन की जहाँ तक बात आती है तो एक फ़िक्स अमाउंट में प्रोटीन, कई बार गांव में देखा है कि सपोज़ करो हरी सब्जी उनको उपलब्ध नहीं है, तो कई घरों में रोज़ दालें बनती है कि रोज़ रात को दाल बन रही है, तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन भी शरीर को दुष्प्रभाव पड़ती है। वो बच्चों के स्वास्थ्य पे भी निर्भर करता है, उम्र दराज लोगों पे भी। तो एक ही सब्जी का सेवन रोज़ ना करें, बदल के रखें। जो गांव में उपलब्ध है वो सब्जी बना लें, लेकिन हरी सब्जी जरूर लें। कहना का मतलब जो खान पान है वो भी एक आपको स्थायी नहीं बदल तो रहना चाहिए, बिको वो यान को खान पान है जो अपना शरीर ने पोषण दे बस। और साथ में आप जी डॉक्टर साहब बताया कि रोजाना ज़्यादा कसरत भी नहीं करनी, सप्ताह के माने 3 दिन तो कसरत करनी चीज़ें अपना आप निरोगा रहे। और जगह गाँव का माने खेती किसानी कर बड़ा है वह तो आपका खेता के माने पशु बार है, तो वह अपना आप के माने एक व्यायाम है। और डॉक्टर साहब आप चौपाली स्टूडियो में पधारे खासा मैं तो जानकारी दी, इन वास्ते आपने घना घना धन्यवाद, घना घना रंग। और भाई बहन आप समय की भी मर्यादाएं हैं, और आशा करें आज को कार्यक्रम आपने जरूर दाया हो सी। फिर मिलते हैं एक नया विषय के साथ, जब ताणी चाहूँ आपसे इजाजत। राम राम सा।